चलिए अब आपको लेकर चलते हैं चांदी की सुरंग को डिकोड करने वाली कहानी की ओर। आपको लेकर चलेंगे देश में करोड़ रुपए वाली चांदी की जो सुरंग है उसकी ओर, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस ने एक सनसनीखेज पर्दाफाश करने के दरमियान देखी। ये एक ऐसी सुरंग है जिसकी कहानी, जिसमें करोड़ों रुपए की चांदी इधर से उधर हुई है। एक डॉक्टर को उसके एक दोस्त ने करोड़ों रुपए की चांदी खरीदने की सलाह दी। डॉक्टर ने उसी ज्वेलर दोस्त से करोड़ों की चांदी खरीदी। इतना ज्यादा विश्वास था दोनों में, और इसके बाद उसी दोस्त ने डॉक्टर के घर से करोड़ों की चांदी चोरी करने के लिए उसके घर के पिछले हिस्से में सुरंग बनाई। सोचिए, ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें दोस्ती पर विश्वास उठ जाएगा। फिर 400 किलो चांदी को चोरी करके सुरंग के रास्ते ले जाया गया। वो रास्ता तैयार किया गया। वो रास्ता कैसा था, कहां था, किन हालात में बनाया गया, उसकी कहानी, उसकी डिटेल रिपोर्ट तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन कुछ और फैक्ट्स और बता देते हैं। जयपुर में 26 फीट लंबी सुरंग से करोड़ों की चांदी चुराने वाले मास्टरमाइंड का चेहरा पुलिस ने देख लिया है। अब आपको दिखाते हैं करोड़ों की चांदी की सुरंग कैसे डिकोड हुई, उसकी कहानी बताते हैं, जो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि 400 किलो चांदी को फुर करने के लिए जिसने ये सब रचा वो कौन था, 48 घंटों में पुलिस के पास क्या क्या जानकारियां हाथ लगी है, देखिए इस रिपोर्ट में। चांदी की सुरंग का राज़फाश। चांदी की जो सिल्लियां थी उनको टनल बना करके जमीन में एक सुरंग खोद करके उसकी चोरी कर ली गई है। 26 फीट लंबा, 10 फीट गहरा सस्पेंस। यहां से 15 फीट की गहराई पर नीचे सुरंग है और ऊपर फर्श से बिल्कुल पैक कर दिया गया, जिससे पता भी नहीं लगे कि सुरंग है कहां। प्लॉट नंबर D135 का खुला रहस्य। सामने आने वाले हैं छिपे राज। जयपुर के पौष इलाके वैशाली का प्लॉट नंबर D135 इस वक्त सुर्खियों का हिस्सा है, क्योंकि चारों तरफ से ढकी हुई इन दीवारों के पीछे के जिस रहस्य को बेपर्दा करने जयपुर पुलिस आई है, उसे सुनकर 2 रोज पहले ही समूचा जयपुर सन्न रह गया था। अब अंदर की तस्वीर देखिए कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक कमरा बना हुआ है, बाथरूम है, जहां पर इसके अंदर और कुछ नहीं है। यहाँ पर लोगों को लग रहा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर टूटे हुए सोफा है, लेकिन ये टूटा फूटा कमरा जिसके अंदर ये देखिए कि फर्श है। यहाँ पर ये नई फर्श बनी हुई है, ये नई फर्श, ये देखिए पूरी नई फर्श है। इसके नीचे सुरंग है, जहाँ पर ये जो नई फर्श नजर आ रही है इसी के नीचे वो सुरंग है। तकरीबन यहाँ से 15 फीट की गहराई पर नीचे सुरंग है और ऊपर फर्श से बिल्कुल पैक कर दिया गया, जिससे पता भी नहीं लगे कि सुरंग है कहां। और इसके बाद में इस गली के अंदर देखिए कि पूरा टाइल्स, जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त, जहां पर हम खड़े हैं उसके नीचे 15 फीट गहरी सुरंग है और ये सुरंग सीधी जाती है दूसरी तरफ। ये दीवार के जिस तरफ आप देख रहे हैं ये मकान है 5 मंजिला। इसी प्लॉट के पीछे बना है जयपुर के मशहूर हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर सुनीत सोनी का मेडी स्पा, जिससे जो बात निकलकर सामने आई है उसने सभी को चौंका दिया है। जब इसको बनवारी लाल को इंटरोगेट किया गया तो ये सामने आया कि शेखर अग्रवाल और इसका भांजा है जतिन जैन, इन दोनों ने मिलकर के ये साजिश रची और इन दोनों ने कुछ समय तक तो दोनों ने खुदाई करी उस प्लॉट के भीतर, वो टनल बनाने का प्रयास किया। आस पड़ोस को पता ना लगे इसके लिए इन्होंने पहले उस प्लॉट के चारों तरफ की 4 दीवारी को कवर किया है। वहाँ बना हुआ एक जो पुराना जो स्ट्रक्चर था उसको रिनोवेट किया है, ताकि आस पड़ोस को ये लगे कि इसमें जेन्युइनली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।
पुलिस का यह अमला मेडिस्पा के नाम से मशहूर जयपुर की इस बिल्डिंग के उस आधे सच को लेकर सामने है जिसने जयपुर पुलिस के होश उड़ा दिए थे और 48 घंटों की भागदौड़ के बाद उसके हाथ आधा अधूरा सच ही लग पाया है। इसमें कंस्ट्रक्शन में किसी लेबर को ज़्यादा कोई इन्वॉल्व किया नहीं। पहले दोनों मामा भांजे ने कोशिश किया टनल खोदने का। जब ये टनल खोदने में उस गति में ज़्यादा कामयाब नहीं हुई तो इन्होंने कुछ और लोगों को शामिल किया, जिसमें एक तो ये खुद बनवारी जो है इस प्लॉट का धारक वो इसमें शामिल था। दूसरा इसने जो शामिल किया है वो एक केदार जाट नाम का व्यक्ति है और एक है कालूराम सैनी। इससे पहले हम इस किस्से की परत दर परत उधेड़ें, एक नजर शीशे के इन दरवाजों के पीछे छिपे उस सच का दीदार कर लीजिए जिसको सामने देखकर रजवाड़ों के शहर की पुलिस भी भौचक्की रह गई थी। यही वो सुरंग है जिसकी आड़ में जयपुर में हाल के दिनों में सामने आई अब तक की सबसे बड़ी चोरी की इबारत लिखी गई और इसी सुरंग के जरिए थोड़ी बहुत नहीं पूरे 400 किलो चांदी की चोरी का रहस्य भी सामने आ चुका है। उनके घर के ठीक बगल पीछे जो घर बना हुआ है आधा अधूरा सा वो कंस्ट्रक्टेड प्लॉट था। उस प्लॉट से सुरंग खोदी जा करके ये चांदी चुराई गई थी। ये सुरंग करीब 26 फीट लंबी सुरंग है, करीब 10 फीट गहरी सुरंग थी और इस सुरंग से ये लोग आए हैं और जमीन में गड़ी हुई ये सोने की वृक्ष को चुराया गया है। इस हाई प्रोफाइल चोरी को लेकर राजस्थान पुलिस डॉक्टर के मकान से लेकर प्लॉट नंबर D135 के जर्रे जर्रे को खंगालने में जुटी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी अब तक सामने आया उसमें भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। यानी पुलिस के साथ साथ जयपुर की पब्लिक को अभी और चौंकना बाकी है। इस अस्पताल के बेसमेंट में सुरंग बनाकर चांदी की चोरी करने वाले 4 चोर पकड़े गए, लेकिन चुराई गई चांदी कितनी थी इस पर रहस्य का पर्दा अभी भी पड़ा हुआ। इसके लिए इंतजार है पुलिस को मास्टरमाइंड शिखर अग्रवाल की गिरफ्तारी का। शिखर पकड़ में आएगा तभी खुलासा होगा कि चुराई गई चांदी कितनी थी और क्या सिर्फ चांदी थी या कुछ और भी। आइए अब आपको इस पूरे किस्से के हर एक पहलू के बारे में बारीकी से बताते हैं, या यूं कहिए दिखाते हैं। इस कहानी के अहम किरदार हैं जयपुर के पॉश इलाके में रहने वाले हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सुनीत सोनी, क्योंकि मकान के भीतर से सुरंग बनाकर 400 किलो चांदी की चोरी इन्हीं के मकान के तहखाने से हुई। इस चांदी को सुरक्षित जगह रखने का आइडिया भी आरोपी द्वारा ही दिया गया और उस घर में जो तल घर में जो छुपा के वो जमीन के नीचे जो छुपा के रखने का आइडिया के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करवाने में, उसको वहाँ रखवाने में भी मदद करने में, सहयोग करने में शेखर अग्रवाल ही शामिल था। अभी तक यही सामने आया है कि यहाँ से 400 किलो चांदी चोरी हुई। अब ये कीमत कितनी वजनी है इसे भी समझ लीजिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1 ग्राम चांदी का दाम 67 रुपए 50 पैसे है, तो 1 किलो चांदी का दाम 67,500 रुपए है। यानी पूरे 400 किलो चांदी की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए होगी। डॉक्टर सुनीत सोनी ने पुलिस को चांदी की सिल्लियों और जेवरात चोरी की इत्तला दी, लेकिन कितनी चांदी थी इसका कोई जिक्र नहीं है। जिस तरफ आप देख रहे हैं ये मकान है 5 मंजिला डॉक्टर सुनीत सोनी का घर है, जहां पर उनके नीचे यहां पर इससे 15 फीट नीचे तकरीबन सीधी सुरंग जा रही है अंदर। जो सुनीत सोनी का बेसमेंट है वहां पर बेसमेंट के अंदर यहां 20 फीट पार करने के बाद में रखा हुआ है। बेसमेंट के अंदर रखा हुआ था खजाना, वो भी जमीन के अंदर गाड़ कर नीचे गाड़ कर 3 बॉक्स थे चांदी के, बड़े बड़े बॉक्स है जिसके अंदर माना जा रहा है, हालांकि अभी परिवार ने खुलासा नहीं किया, लेकिन तकरीबन 400 किलो चांदी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि चोरों को कैसे पता चला कि डॉक्टर साहब के घर में इतनी चांदी है। तो यह बात निकलकर सामने आई, जिस शिखर अग्रवाल पर इस पूरी चोरी की साजिश रचने का इल्जाम है उसका डॉक्टर सुनीत सोनी के साथ अच्छा याराना था, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि डॉक्टर सुनीत सोनी का राजदार भी था। जो परिवादी डॉक्टर सुमित है
इनके द्वारा जो अपने बिजनेस से, अपने प्रोफेशन से जो पैसा कमाया गया, उस पैसे को इन्होंने कन्वर्ट किया चांदी में। एक इन्वेस्टमेंट का रूप दिया गया और जो भी उसका कमाया हुआ जो पैसा था उसको चांदी में कन्वर्ट करवाने में शेखर अग्रवाल ने ही काफ़ी मदद करी है। शेखर अग्रवाल ही उसको चांदी उस पैसे के बदले लाके दिया करता था। लेकिन शिखर ने एक तरफ तो डॉक्टर को चांदी के सपने दिखाए, वहीं उसने डॉक्टर के घर के पीछे के खाली मकान या यूं कहें प्लॉट को देखकर चोरी की सारी साजिश बुन डाली। बकौल पुलिस, सबसे पहले शिखर ने डॉक्टर के घर से सटा एक प्लॉट 90 लाख रुपए में खरीदा। फिर उसमें काम करवाने के बहाने 3 महीने में 2 फीट चौड़ी, 20 फीट लंबी और 15 फीट गहरी सुरंग बनाई ताकि वो डॉक्टर के घर के बेसमेंट तक जा सके और आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दे सके। चोरों ने बॉक्स को कटर से काटा और उसे ले लिया। लोगों की नजरों में यह साजिश ना आए, इसको ढकने के लिए बड़े ही शातिर तरीके से प्लॉट के आगे और एक साइड में दीवार के ऊपर लोहे की चादर लगा दी गई। मगर प्लॉट के अंदर काम करने वाले मजदूरों के लिए बोतल बंद पानी ने पड़ोसियों के मन में शक पैदा कर दिया। जो लोग कार में आते थे वो थोड़े डिफरेंट से लगते थे हमें, तो मैंने उनसे एक दिन पूछा भी था कि आप लोग क्या घर बना रहे हो क्या यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज हमें लग रहा था कि हमारे नेबरहुड में कोई अच्छे लोग आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमें बोला कि नहीं, अभी नहीं, हम 4 महीने बाद शुरू करेंगे, अभी तो हम सफाई वगैरह कर रहे हैं ताकि कोई लोग अंदर घर में घुसे नहीं। बट जैसे लेटर और सूरर हम जब देखते थे तो 2-3 लोग यहाँ खड़े होकर ऊपर स्टेयर करते रहते थे, तो हमें थोड़ा और सस्पिशियस लगता था कभी कभी कि ये, तो हमने बाहर बैठना बंद कर दिया कि पता नहीं कैसे लेबर है, क्या अच्छी लेबर नहीं लग रही थी उनकी हमें देखने में भी। लेकिन वो उनके लिए बिजली की बोतलें ला रहे थे पानी की, नहीं तो लोग अड़ोस पड़ोस से पानी मांग लेते हैं घर बनाते हैं। मजदूरों के लिए काम कर रहे थे, उसके लिए पानी बिस्लरी हाँ, वो पूरे के पूरे इनके वो आते थे बिजलेरी के पूरे कैन। सुरंग के जरिए बेसमेंट तक पहुंचकर और फर्श खोदकर चांदी के बक्से निकाल लिए और फिर अपनी करतूत की सुरंग को छुपाने के लिए फर्श को पक्का कर दिया। ये देखिए कि ये बिल्कुल फर्श यहाँ पर अभी भी ये दिख रहा, ये यहाँ से पता पड़ रहा है कि ये टेम्परेरी काम था, जहां पर केवल सुरंग को छुपाने के लिए इसके नीचे सुरंग है। ये साजिश, और यहां से इस सुरंग से 2 फीट चौड़ाई की सुरंग है जिसमें आराम से एक आदमी जा सकता है। अंदर घुसने के बाद में वहां से चांदी का बॉक्स बेसमेंट के अंदर खुदाई करके निकाला। उसके बाद में 3 बॉक्स यहां से निकाले गए और फिर वापस फर्श पैक कर दिया गया। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश का अंदाजा है कि 20 दिन में करीब 20 फीट सुरंग खोदी गई और चांदी की सिल्लियों को एक एक करके बक्सों से निकाला गया। इस वारदात में पुलिस का शक 2 लोगों पर गया। पहला, खाली प्लॉट खरीदने वाले बनवारी जांगिड़ पर। दूसरा, डॉक्टर सुनीत सोनी का ज्वेलर दोस्त शिखर अग्रवाल, जिसने खजाने को तहखाने में छिपाने की सलाह दी थी। बनवारी जांगिड़ शिखर अग्रवाल के बीच भी कनेक्शन पुलिस को मिल गया है। असल में डॉक्टर सुनीत सोनी के घर के पड़ोस का खाली प्लॉट खरीदा तो बनवारी जांगिड़ ने, लेकिन पैसे शिखर अग्रवाल ने दिए थे, क्योंकि शिखर जौहरी होने के साथ साथ सट्टे का कारोबारी भी है और बनवारी जांगिड़ की गिरफ्तारी के बाद से ही फरार है। लिहाजा पुलिस का शक यही है कि चांदी के खजाने की चोरी का मास्टरमाइंड शिखर ही है। 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और चौथे को अभी कुछ देर पहले गिरफ्तार किया गया है। शेखर अग्रवाल और उसका भांजा जतिन जैन जो है, उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम, जिला स्पेशल टीम, पुलिस की CST के मेंबर्स लगे हुए, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुरंग बनाकर बेसमेंट से चोरी का खजाना चुराने का किस्सा तो सामने आ गया, लेकिन अभी तो बहुत कुछ सामने आना बाकी है, क्योंकि अब तो पुलिस के सामने डॉक्टर सुनीत सोनी का अतीत भी सामने आ रहा है। इस वक्त जयपुर में केवल पुलिस ही नहीं बल्कि तमाम सरकारी जांच एजेंसियों की नजर भी डॉक्टर सुनीत सोनी पर आकर टिक गई है। एजेंसियों को अब पुलिस की तफ्तीश खत्म होने का इंतजार है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी डॉक्टर ने पुलिस को बहुत कम बताया है और मुमकिन है कि मास्टरमाइंड के पकड़े जाने के बाद और भी बड़े चौंकाने वाले सच सामने आ सकते हैं। बात तो यहाँ तक की जा रही है कि डॉक्टर सुनीत का घर ढंग से खंगाला जाए। मैं तो ये जरूर कहूँगा कि इन 3 मकानों में जो उधर है, ये इसका सोनी का, ये इनमें अगर उससे मेटल डिटेक्टर से किया जाए तो मेरे ख्याल में और बेटर। पुलिस अभी सुरंग के दूसरे छोर तक नहीं पहुंची है, क्योंकि फिलहाल फॉरेंसिक टीम पूरी चोरी का सच समझने की कोशिश कर रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि खजाना चुराने में कोई बड़ा गैंग तो शामिल नहीं। फिलहाल 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है
और 2 लोगों की शिद्दत से तलाश है, क्योंकि उनके पकड़े जाते ही इस सुरंग के कई और भी राज फाश हो सकते हैं।